नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीर पठान ने आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। जोधपुर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री पठान ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार जनता को महंगाई की मार रही है। आज ही सुबह रसोई गैस के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक तरफ जनता बेरोजगारी से परेशान है तो वहीं अब उन्हें महंगाई की दुगनी मार मारी जा रही है। प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने लोगों को अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें तो वही हमारे पुराने दिन चाहिए जब पेट्रोल 60 रुपए लीटर था। पठान ने कहा कि राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। कौन फैसला ले रहा है कुछ नहीं पता। दिल्ली से पर्ची आती है, यहाँ पर फैसला लागू कर दिए जाते हैं। राजस्थान में जनता आज पानी और बिजली के संकट से त्रस्त है। किसानों को भीषण गर्मी में सिंचाई के लिए प्राप्त बिजली नहीं मिल रही है पर्याप्त और शहरों में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और राजस्थान के मंत्री और विधायकों की अपनी ही सरकार में नहीं चल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार का नौकरशाही पर कंट्रोल नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। पठान ने कहा जनता राजस्थान में बदलाव के लिए तैयार बैठी है और 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का राजस्थान से सफाया होगा। 2029 में केंद्र से भी मोदी सरकार की विदाई तय है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा सरकार ने खेलों का बेड़ा गर्क किया है। प्रेस वार्ता में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जफर खान मारवाड़, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पवार और प्रवक्ता संजय गौड़ सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मोत्सव पर खेल प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विजेताओं और उप विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। देखिए, वो मामला हमारे जो केंद्रीय जो नेतृत्व है वो तो तय करेगा, लेकिन इस बात से ये साबित है कि देश का युवा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से त्रस्त है, परेशान है और ये सरकार पूरी तरीके से विश्वास खो चुकी है। देश का युवा, नई पार्टियां बनेगी, नए सोशल एक्टिविस्ट आएंगे, लेकिन उन सबका एक ही मुद्दा होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी जी जवाब दो। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, उस धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ेगा। ये आज ये चिंगारी लगी है, ये आग बनेगी और देश का जो जैन जी है वो रोडों पे आएगा। और क्योंकि ये सिर्फ इस साल का नीट का ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपको पता है, इसके पहले भी घटनाएं हुई थी, लेकिन ये छुपा दी गई थी सरकार गैर जिम्मेदारी तरीके से काम कर रही है और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके अंदर सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। आप मिलके करोगे तो ज़्यादा दबाव बनेगा ना। वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को उसके अंदर फैसला लेना है। हमारा मकसद ये है कि जो मंत्री ने इसके अंदर, हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इसके अंदर मंत्री इन्वॉल्व था। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पेपर लीक किया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में इसके जो कल्पित थे या जो भी लोग हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे। तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनको जिम्मेदारी लेते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये जो इनिशिएटिव है, इससे आप कितना सहमत है, असहमत है? जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया, धरना किया गया, ये पूरे देश में होना चाहिए। आपको पता होगा कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पूरे देश के अंदर लगातार, कभी भोपाल में, कभी इंदौर में, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली की सड़कों पे, कभी देहरादून में, रांची में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि आज जिस लेवल पे मीडिया को उन धरने और प्रदर्शन को, यूथ का जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, वो जिस लेवल पे बताना चाहिए उसको नहीं बताया जा रहा। जहाँ 50-50 हज़ार लोग युवा आके इस सरकार की ये जो कारगुजारियाँ हैं इनको एक्सपोज करने के लिए युवा आ रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, लाठियाँ मारी जा रही है, वाटर कैनन इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 डिग्री में वो लोग आके 11 बजे से 4-4 बजे तक वो लोग बैठ रहे। तो इसका मतलब ये है कि
पूरा देश में गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ और देश का युवा, देश की जनता इस सरकार को माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने नीट का तो किया ही है, महंगाई बढ़ रही है, नीट का क्या, देश का लगातार पूरी दुनिया के अंदर देश की रेपुटेशन भी खराब हो रही है ये नीट के पेपर की। अच्छा सर, आप कह रहे हैं, अरे राकेश जी एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 10 पैसे बढ़ते थे तो भी लोग सड़कों पे आ जाते थे, अब तो 29 रुपये बढ़े, आप तो सड़कों पे आए नहीं, तो दिखाए किसको मीडिया? पूरा देश लगातार कांग्रेस कहाँ सड़कों पे दिख रही है सर? हर जगह पे दिख रही है। कल भी आप कार्यक्रम, अभी खुद ही कह रहे हो कि लोग आ ही नहीं रहे हैं सड़कों पे। नहीं लोग आ रहे हैं, अभी आपने 2 मिनट पहले ही कहा कि लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं। नहीं आम जनता भी, पहले एक टाइम होता था कि जब धरना प्रदर्शन होता था लोगों का करियर दांव पे लग जाता है, 5 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन सरकार अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती। सरकार बोल रही हमारे परंपरा ही नहीं इस्तीफा लेने का। अरे आपके मंत्री बेईमानी करे, आपके मंत्री उलूल जुलूल बातें करे, आपके मंत्री करप्शन में इन्वॉल्व हो, लेकिन आप उसको हटाने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का युवा कांग्रेस, NSUI और जितने भी सामाजिक संगठन है और खेल, हमारा स्पोर्ट्स सेल, हम लोग जब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग नहीं ले लेंगे। उसके लिए लगातार प्रदर्शन कांग्रेस पूरे देश भर में चला रही है और जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को उसका इस्तीफा लेना चाहिए। उसके लिए सरकार, प्रधानमंत्री को अपना बयान देना चाहिए। वो मन की बात तो कर रहे हैं लगातार, लेकिन लोगों के मन की बात नहीं सुन रहे, तो गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। आज महंगाई आपको पता है कि कितनी बढ़ रही है और आज हमको फिर एक इनाम मिला है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, घरेलू गैस टंकी पे 29 रुपये आज बढ़ गए। एक टाइम ऐसा था कि अगर 10 पैसे 25 पैसे बढ़ जाते थे तो पूरा देश का युवा रोडों पे आ जाता था। लेकिन इस सरकार ने पता नहीं क्या लोगों को गुमराह कर रखा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी और बातों पे, कभी हिंदू राष्ट्र पे। सरकार देश को लगातार गुमराह कर रही है, देश में नफरत फैला रही है, जो मुद्दे हैं उनसे भटका रही है। लेकिन देश के हमारे जो नेता है राहुल गांधी, जो विपक्ष की आवाज़ है, उन्होंने एक बात कही है कि आने वाले वक्त के अंदर देश की स्थिति और ख़राब होगी, क्योंकि आपको पता है कि रुपए की वो गिर रही है, 97 रुपीज़ का हो गया, रुपये का डॉलर हो गया है, महंगाई लगातार आसमान को छू रही है। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश के लोग विदेशों में जाके नागरिकता ले रहे हैं, तो ये इसके लिए प्रधानमंत्री बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मेलोनी के साथ जाके मेलोडी उसको गिफ्ट करते हैं, दुनिया से कहते हैं कि आप ट्रेवल मत करो, नेक्स्ट डे 8000 के प्लेन में बैठ के विदेश चले जाते हैं। तो उनकी कसनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। वो तो आपको पता है वैसे भी बायोलॉजिकल है, वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल नहीं हूँ मैं, तो इस तरह की वो बातें करते हैं। राजस्थान के अंदर भी ये जो राजस्थान सरकार है पूरे हर मामले में ये पूरी तरीके से फेल हो गई है। राजस्थान की जनता इनको उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के खिलाड़ी